मूवी की स्टार्टिंग एक म्यूज़िक क्लास में जोई गार्डन नाम के बंदे से होती है, जो कि एक पियानिस्ट है। वो एक म्यूज़िक टीचर है। वो अपने स्टूडेंट को सैक्सोफोन प्ले करने का बोलता है। जब वो प्ले करता है तो जोई उसके म्यूज़िक में डूब जाता है। ऐसा देख वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उसका मजाक बनाती हैं। जो स्टूडेंट को शांत कर खुद पियानो बजाता है। तभी स्कूल प्रिंसिपल उसके पास आकर उसे एक गुड न्यूज़ देती है कि वो परमानेंट हो गया है। लेकिन जोई लीजेंड डोराथिया विलियम्स के क्लब को ज्वाइन करना चाहता था, तो उसे उस बात की कोई खुशी नहीं होती। तब जोई घर जाकर अपनी मदर से ये बात शेयर करता है। उसकी माँ उस बात को सुन बहुत खुश हो जाती है और उसे जॉब का ऑफर लेने के लिए बोलती है। पहले तो जोई मना करता है क्योंकि उसे डोराथिया का क्लब ज्वाइन करना है। उसे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो बाद में अपनी माँ की बात से एग्री हो जाता है। तभी उसे कार्ली, जो कि उसका एक स्टूडेंट था, उसका कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो डोराथिया के क्लब का मेंबर बन चुका है। उसने वो क्लब ज्वाइन कर लिया है एज ए ड्रमर, और अब वो जोई को भी क्लब ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। इतना सुन जोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ता हुआ क्लब पहुंचता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो विलियम से मिलता है। विलियम्स उसे पियानो बजाने का बोलती है, और जो कि पियानो के परफॉर्मेंस को देख विलियम्स उसे नाइट शो के लिए भी ऑफर करती है। अब जोई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो ऑन द वे है। ऑन कॉल वो किसी से बात करते हुए जा रहा है। वो इतना खुश है कि वो अपने आसपास भी नहीं देखता। उस दौरान कई बार उसका एक्सीडेंट होने से भी बचता है। आखिर में वो एक मेन हॉल में जाकर के गिर जाता है, जहां उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ इतना सडनली और स्पीडली होता है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुका है। अब जोई की सोल एक रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो डर के पीछे लौट आता है, जहां उसे और भी सोल्स मिलती हैं। जहां उसे एक ओल्ड एज सोल मिलती है। वो बताती है कि वो पिछले 106 सालों से ऑन द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तब जोई कहता है, क्या मैं वही जगह हूँ जहाँ से ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाती है? वो सभी सोल्स उसको हाँ बोलती हैं। इतना सुन जोई डर जाता है कि वो इतना जल्दी द ग्रेट बियॉन्ड में नहीं जाना चाहता, और वो वहाँ से भागने लगता है। उस दौरान वो वापस ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ उसे उसके जैसे और सोल्स मिलते हैं, और कुछ सोल्स उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी दिखने वाली शोल आती है। जोई उसे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बताती है कमिंग टुगेदर, जो कि एक सोल काउंसलर है। लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम मुझे चेरी के नाम से बुला सकती हो। तब जोई उसे पूछता है, क्या ये स्वर्ग है? जिस पर चेरी बोलती है, नो, ये ग्रेट बिफोर है, जहाँ न्यू सोल का जन्म होता है। तब जोई पूछता है, फिर सभी सोल अर्थ पर कैसे जाते हैं? तब चेरी उसे अर्थ पोर्टल दिखाती है, तो जोई भागकर उसमें कूद जाता है, लेकिन अर्थ से टकराकर वो वापस वहीं आ जाता है, और ऐसा वो बार बार करता है। तब चेरी उसे समझाती है कि अर्थ पर जाने के लिए उसे एक न्यू सोल का मेंटर बनना होगा। जॉय मना कर देता है। तब चेरी कहती है, तो फिर तुमको ग्रेट बियॉन्ड में ही जाना पड़ेगा। तब जॉय डर के मेंटर कार्ड चूज कर सेमिनार में चला जाता है। तभी वहाँ टेरी आता है, जो कि एक अकाउंटेंट है, जिसका नाम ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जा रही सोल को काउंट करना है। लेकिन इस बार उसे कुछ मिस्टेक हो गई है, और वो ये बात जाकर के चेरी के साथ में शेयर करता है। तब चेरी उसे वापस काउंट करने का बोलती है, लेकिन नो रिजल्ट मीन्स उसके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तब वो लाइब्रेरी में जाकर सभी सोल्स की एप्लीकेशन देखता है। वहीं जोई सेमिनार में पहुंच चुका है। जोई देखता है कि वहाँ पर न्यू सोल को मेंटर दिया जा रहा है, जिसकी मदद से वो वापस अर्थ पर जा सके। तब जोई का टर्न आता है। उसको डॉक्टर वर्गिल्सन का नाम दिया जाता है, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं, और उसी नाम का उसे मेंटर भी दिया जाता है। उसे एक पार्टनर मिलता है जिसका नाम 22 होता है, जो कि सन की सोल है। उसे बड़े बड़े मेंटर जैसे कि मदर टेरेसा, लिंकन, महात्मा गांधी ने भी अपना मेंटर बनाया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। किसी को भी उसका स्पार्क नहीं मिला। अब 22 को जोई के साथ भेज दिया जाता है, और वो ऐसी जगह पहुंचती हैं दोनों जहां बहुत से लोग बीस इंसान हैं, और सभी अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। वहीं 22 जोई की लाइफ देखता है, जो कि अनसक्सेस थी, और जैसे ही उसे सक्सेस मिलने लगी उसकी डेथ हो गई। इसीलिए अब 22 जोई की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है।
तब जोई कहता है अगर उसका स्पार्क मिल जाता है तो उसे अर्थ पर जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। तो 22 और जोई दोनों मिलकर के अब काम में लग जाते हैं। अब जोई पियानो की धुन सुनाता है लेकिन 22 पर इसका कोई भी असर नहीं होता। फिर दोनों 22 की पसंद की चीज़ें करते हैं लेकिन इनका भी कोई बेनिफिट नहीं होता और इस तरह से स्पार्क पूरा नहीं होता और अब दोनों उदास और परेशान हो जाते हैं और आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी जेरी वहां आ जाती है और उसे ग्रेट द बियॉन्ड में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब 22 लास्ट चांस मांगता है। वो बोलता है बस उसे एक मौका और दे दो। जेरी रेडी हो जाती है, उसे एक चांस और दे दिया जाता है और अब 22 जोई को अपनी लाइफ में भेजता है और दोनों एक बॉक्स के अंदर जाते हैं तो एक दूसरी ही जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बुरी सोल्स मिलती हैं, मीन्स बैड सोल्स, और एक सोल उनके पीछे पड़ जाती है। तब स्टार ट्रैवलर उनको उस बुरी सोल से बचाता है जिसका नाम मूवमेंट होता है और वो उन दोनों से बात करता है। तो वो कहता है कि वो उन दोनों की हेल्प करने का बोलता है। तभी उस बुरी सोल को हम देखते हैं कि वो एक अच्छी सोल में बदल जाती है क्योंकि उसका स्पार्क पूरा हो गया था और वो वापस अपनी इंसानों की दुनिया में चला जाता है। ये देख जोई को लगता है कि वो भी वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। तब वो मूवमेंट की स्टिक लेकर एक सर्कल बनाता है तो वहाँ उसे ग्रेट बियॉन्ड नज़र आता है जिसे देख जोई डर जाता है। मूवमेंट उसे पूछता है क्या तुम मर चुके हो, जिस पर जोई बोलता है यस एंड प्लीज़ हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए हमारी दुनिया में यहाँ से बाहर वापस जाने के लिए। तब मूवमेंट उसे अपने साथ लेकर के एक जगह जाता है और एक जगह जहाँ पर वो सर्कल बनाता है और जोई को उसके म्यूज़िक पर फोकस करने का बोलता है और जोई ठीक वैसा ही करता है। तो उसे सर्कल में खुद की दुनिया नज़र आती है जिसमें वो एक हॉस्पिटल में ऑन बेड है और तभी जोई 22 को लेकर सर्कल में कूद जाता है और अपनी दुनिया में पहुँच चुका है। लेकिन जोई एक कैट बन जाता है और 22 जोई की बॉडी में चला जाता है। मीन्स जोई बन चुका है 22 और ये देख दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो ऑन रोड है तो 22 डर के वहाँ से भागकर एक कोने में जाकर के छिप जाता है क्योंकि उसके लिए ये दुनिया एक अलग ही दुनिया है। मीन्स उसके लिए ये सब कुछ नया है। तब जोई उसे समझाता है और घर चलने का बोलता है लेकिन 22 जो कि डरा हुआ है इसीलिए वो मना कर देता है। तब जोई उसको एक पिज़्ज़ा लाकर देता है जिसे खाकर वो खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार आज उसे टेस्ट का एहसास हुआ था और वो पिज़्ज़ा खाते हुए उसका एक टुकड़ा अपने साथ लेकर घर की तरफ वो चल देता है। तभी विलियम्स उसे रास्ते में नज़र आती है और वो भी उन्हें देख लेती है और वो जोई को देख शॉक्ड हो जाती है लेकिन जोई बिना कुछ कहे वहाँ से आगे चला जाता है और अब दोनों घर पहुँचते हैं तो उसे कार्ली उसी के स्टूडेंट का कॉल आता है लेकिन वो उसे रिसीव नहीं कर पाता। तब उसे एक उसका वॉइस मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि विलियम ने उसे शाम को क्लब में बुलाया है। इतना सुन जोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन 22 रेडी नहीं होता। तभी डोर बेल रिंग होती है जो कि गेट पर जोई का स्टूडेंट अपना म्यूज़िक सुनाने आया है लेकिन जोई मना कर देता है क्योंकि वो क्लब के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तब 22 जोई को रूम में बंद करके उसके स्टूडेंट का म्यूज़िक सुनता है और उसे क्लास में मिलने का बोलता है और जोई अब उसे क्लब जाने के लिए मनाता है। 22 पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो रेडी भी हो जाता है। वहीं ग्रेट बियॉन्ड बिफोर में टेरी को जोई का एप्लीकेशन मिल गया है और वो जोई को लाने अर्थ पर आता है। उधर जोई जब 22 को रेडी करता है तो उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है और वो 22 की हेयर कटिंग करता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है जिससे 22 के सेंटर से बाल गायब हो जाते हैं। अब वो उसकी हेयर कटिंग के लिए सैलून में जाते हैं जहां 22 अपनी हेयर कटिंग के दौरान कैंडी खाता है और वहां बैठे सबको वो अपनी स्टोरी बताने लगता है जिसे सब बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। वहीं टेरी अर्थ पर आ चुका है और वो जोई के पास पहुंचता है और उसके लिए वो जाल बिछाता है लेकिन उसमें जोई की जगह कोई और ही गिर जाता है। टेरी जब ये देखता है तो वो जोई नहीं है तो वो उसे वापस बाहर निकालता है और वो लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था जिसे टेरी बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डर गया था तो टेरी उसे छोड़ आगे बढ़ जाता है। वहीं जोई 22 साथ है और 22 बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। उस दौरान उसकी कैप हवा में उड़ जाती है और पैंट भी फट जाती है। उसी दौरान रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि पियानो बजा रहा था और सब आते जाते लोग उसे कुछ पैसे देते हैं। ये देख 22 इमोशनल हो जाता है लेकिन उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो अपना हाफ डोनट उसे दे करके चला जाता है और अब जोई 22 के साथ में
अपनी मदर की शॉप पर पहुंचता है और अपनी माँ से हेल्प करने का बोलता है कि अगर ये मौका निकल गया तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेगा। तब उसकी माँ उसे एक सूट देती है जिसे पहनकर वो दोनों रेडी होकर के क्लब पहुंचते हैं और आज पहली बार 22 ह्यूमन लाइफ को फील करता है और सोचता है कि काश वो ये लाइफ हमेशा जी पाता। तभी एक पत्ता उसके हाथ पर आकर के गिरता है और वो उसे अपने पास रख लेता है और वो जोए से कहता है कि उसे वापस सेमिनार में नहीं जाना है, लेकिन जोए उसे समझाता है कि तुमको वापस जाना होगा क्योंकि तुम जिस बॉडी में हो वो बॉडी मेरी है। तब 22 वहाँ से भागने लगता है तो जोए भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं टेरी जोए के लिए रास्ते में जाल बिछाए बैठा है और वो दोनों उस जाल में फंस कर वापस ग्रेट बिफोर में पहुंच चुके हैं और दोनों के बीच में वापस से आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी वहाँ जेरी और सोल्स भी आ जाते हैं। तभी टेरी देखता है 22 का स्पा कंप्लीट हो चुका है और अब दोनों शांत हो जाते हैं। तब जोए कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसे अर्थ पर जाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 22 उसे मना कर देता है और अब दोनों अर्थ पोर्टल पर एज पर खड़े हैं। तभी 22 स्पार्क जोए को देखकर वहाँ से भाग जाता है और जोए पोर्टल में कूद जाता है और भागता हुआ विलियम्स के क्लब पहुंचता है। वो वहां पहुंचने में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, जहां आज वो अपना परफॉर्मेंस देता है पियानो बजा करके, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देख वहाँ जोए भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। विलियम्स उसे नेक्स्ट डे आने का बोलती है क्योंकि उसे जोए का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जोए अपने घर के लिए निकलता है ऑन द वे। जोए 22 को बहुत ज़्यादा मिस करता है तो वो घर जाकर उसकी सभी फेवरेट चीज़ें कलेक्ट करता है और पियानो बजाते हुए सोल लाइफ में वापस चला जाता है, जहाँ वो मोमेंट से मिलता है और उससे 22 का पूछता है। मोमेंट उसे बताता है कि 22 ने एक पैड सोल का रूप ले लिया है। तब जोए उसके पास उसे मिलने जाता है तो 22 से दूर भागता हुआ वापस से उसी सेमिनार में पहुंच जाते हैं और भागते हुए अर्थ पोर्टल के एज पर जाकर के रुक जाते हैं। जोए उसे बहुत समझाता है, लेकिन उसकी बातों का 22 पर कोई असर नहीं होता और वो जोए को खा जाता है। जोए अब 22 की बॉडी के अंदर है, जहाँ वो 22 को उसकी बॉडी के अंदर ही कॉर्नर में उदास बैठा देखता है, जहाँ पर 22 खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। तब जोए उसके पास जाकर उसे वही पत्ता देता है जिसे उसने संभाल करके रखा था। जैसे ही जोए पत्ते को 22 के हाथ पर रखता है, 22 अपनी रियल सोल बन जाता है, मीन्स अच्छी सोल। और अब उनके आसपास और भी सोल्स मौजूद होते हैं तो सभी उसे वापस से अर्थ पर जाने का बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो अकेले जाने का मना करता है, वो अकेले नहीं जाना चाहता। वो जोए को भी साथ चलने का बोलता है और दोनों एक साथ अर्थ पोर्टल पर कूदते हैं, जहां जोए कुछ ही दूरी पर जाकर के 22 का हाथ छोड़ देता है। ये देख 22 उदास हो जाता है और अब 22 अर्थ पर अकेला जाता है। वहीं जोए अब ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाने लगता है। तभी जेरी वहां आकर जोए को अर्थ पर जाने की परमिशन दे देती है। ये देख जोए शॉक्ड हो जाता है और वो जेरी को पूछता है ये कैसे हुआ। तो जेरी बताती है कि उसने टेरी को डिस्ट्रैक्ट कर काउंट में मिस्टेक कर उसके लिए अर्थ पर जाने का रास्ता बनाया और अब जोए भी खुश होकर अर्थ पर वापस अपनी लाइफ में चला जाता है और खुशी खुशी अब अपनी लाइफ जीने लगता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो लाइफ के हर पल को खुशी खुशी जिएगा, हर पल का आनंद लेगा। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।